राष्ट्रपति के सामने होगी एकनाथ शिंदे की अयोग्यता मामले की सुनवाई। फंस गए एकनाथ शिंदे, अब इस्तीफा देंगे या बर्खास्त होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने शुरू कर दी सुनवाई, 40 दिन के अंदर आएगा फैसला। शिंदे को अयोग्य घोषित करने का फैसला दे सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। एकनाथ शिंदे पर सुनवाई शुरू हो रही है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नोटिस भेज दिया है। नोटिस से साफ है कि अब शिंदे के लिए मुश्किल भरे दिन शुरू हो रहे हैं। मंगलवार से सुनवाई शुरू हो रही है। अब रोज इस मामले की सुनवाई की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि विधानसभा स्पीकर को हर हाल में 30 दिसंबर तक फैसला देना है। अगर विधानसभा स्पीकर ने तय समय में फैसला नहीं दिया तो माना जाएगा कि वो सुनवाई नहीं करना चाहते हैं, फैसले को लटकाना चाहते हैं और इसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में ले लेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद सुनवाई करेगा और फैसला भी सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के तेवरों के बाद से ही साफ हो गया है कि विधानसभा स्पीकर को अब हर हाल में 40 दिन के अंदर इस पूरे मामले को निपटाना है और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इसे लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। दरअसल बीजेपी के नेता चाहते थे कि यह मामला किसी तरह से लोकसभा चुनाव तक टल जाए। लोकसभा चुनाव के बाद अगर शिंदे पर कोई फैसला लेना पड़ता है तो इसका ज्यादा असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होंगे, जून में नई सरकार बन जाएगी और इसके 3 महीने बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। नवंबर में महाराष्ट्र में भी नई सरकार बन जाएगी, लेकिन बीजेपी की रणनीति कामयाब होते नहीं दिख रही है, क्योंकि कोर्ट की सख्ती के बाद से अब इस मामले में तेजी सुनवाई होना तय हो चुका है और विधानसभा अध्यक्ष ने सुनवाई शुरू भी कर दी है। सबसे पहले उद्धव गुट के नेता सुशील प्रभु ने गवाही दी। शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने कई मुद्दों पर सुनील प्रभु को घेरने की कोशिश की। जेठमलानी ने प्रभु से पूछा कि याचिका में बीजेपी पर लगाए गए आरोपों का जिक्र 18 नवंबर 2023 के हलफनामे में क्यों नहीं किया गया। 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ने और याचिका में शिंदे गुट और बीजेपी पर लगाए गए आरोपों के बारे में सुनवाई हुई। अब कल से 24 नवंबर तक रोजाना सुनवाई होगी। इसके बाद 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक लगातार 7 दिन राष्ट्रपति के सामने सुनवाई होगी। साफ है कि फैसला 30 दिसंबर से पहले ही आ सकता है। दरअसल सिर्फ एकनाथ शिंदे की संसद सदस्यता ही मुश्किल में फंसी नहीं दिख रही है, बल्कि शिंदे के साथ आए सभी 40 विधायक मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी भी शिंदे से किनारा करती दिख रही है, जिस कारण से शिंदे की मुसीबत कुछ ज्यादा ही बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल अजीत पवार के एनडीए में आने के बाद अब एकनाथ शिंदे की बीजेपी को ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि शिंदे अपने साथ विधायक तो लाए, लेकिन वो शिवसेना का वोट नहीं ला पाए। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में यह भी दिखाई दिया। दूसरी ओर अजीत पवार अपने साथ विधायकों के साथ वोट भी लेकर आए और इसी के चलते ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सदस्यता अजीत पवार गुट की एनसीपी के ही जीत कर आए हैं। यानी अजीत पवार ने अपनी ताकत बीजेपी को भी दिखा दी है, तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे लगातार कमजोर साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अयोग्यता के जिस मामले में एकनाथ शिंदे फंसे हुए हैं, उसी तरह से अजीत पवार के खिलाफ भी अयोग्यता का मामला चल रहा है। अजीत पवार ने भी अपनी पार्टी में बगावत की थी, लेकिन अजीत गुट का दावा है कि उन्होंने कोई बगावत नहीं की है, बल्कि वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और पार्टी एक है। पार्टी के एक होने का दावा तो शरद पवार भी कर रहे हैं। ऐसे में इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि दिसंबर के आखिरी में या फिर अगले साल की शुरुआत में महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक खेल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।